अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं आपके लिए जो हमारा रीट प्री एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 कब हुआ था प्यारे बच्चों, फरवरी 2025। और उस टाइम आपको पेपर नहीं दिया गया था। अब क्या है, पेपर डाल दिया गया है। आरएसबी जो बोर्ड है अपना, उसने पेपर को डाल दिया है, कर्मचारी बोर्ड ने। और उसमें हम कराने जा रहे हैं आपको, पेपर कोड है आपका ए, ठीक है। पेपर कोड ए है और जो आपकी जो क्या है लेवल 1 है, और उसमें भी शिफ्ट आपकी फर्स्ट, ठीक है। यानी लेवल 1 का जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके क्या कराने जा रहे हैं हम, सोल्यूशन करा जा रहे हैं। और उसमें भी जो आपकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट। और आपका जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है उर्दू। और उसकी हम क्या है आपको सोल्यूशन लेकर आए, आंसर के लेकर आए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बाब सेकंड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, खंड सेकंड, ठीक है। खंड सेकंड में, क्योंकि आपको पता है खंड ए में क्या है आपकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान था। और खंड बे में यानी बाब सेकंड में आपका जबान जो जिन्होंने भाषा क्या भरी है, फर्स्ट में उर्दू भरी है, ठीक है। भाषा क्या भरी है, उर्दू भरी है फर्स्ट में। उसका हम क्या करा रहे हैं, सोल्यूशन करा रहे हैं। इसी में आपको क्या मिलेगा, भाषा सेकंड यानी जबान 2 भी मिलेगी, जबान सेकंड भी मिलेगी और बाब मिलेगी आपको थर्ड में, है ना। इस चीज को आप देख लेना। जिन बच्चों ने जबान फर्स्ट भरी है और वो क्या है उसका हम क्या कराने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, यानी भाषा फर्स्ट का और खंड सेकंड में। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहले ही सवाल के साथ। इसमें दिया, इस सेक्शन में 30 सवाल दिया गया, जैसे आपको सबको पता है। जो लैंग्वेज है उसमें आपके 30 सवालों के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 सवाल आएंगे, 30 नंबर के हैं। और 30 नंबर की साइकोलॉजी, इस तरह आपकी जबान सेकंड होगी कितनी, 30 नंबर की, ठीक है। तो पहले इसमें आपको क्या दिया है, इक्तिबास यानी पैसेज दिया हुआ है, गद्दार दिया हुआ है। और 31 से 34 तक आपको इसी में से क्या करने हैं, सवालों के जवाब छाटने हैं। देखो मैं पैसेज को पढ़ नहीं सकता और आपको बता दूं मैं आपके इल्म के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जो हमारी क्लास 10 की जान पहचान बुक है उर्दू की, उसमें से उस सबक में से कौन सा सबक, जबानों का घर हिंदुस्तान। कौन सा सबक है दोस्तों, जबानों का घर हिंदुस्तान, उसमें से लिया गया है। जिसके जो आपको मुसन्निफ है कौन है, मोहम्मद एहसान हुसैन, ठीक है। तो उसमें से पैसेज उठाया गया है और इसी पैसेज में से आपको सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं जो बच्चा पढ़ना चाहता है। बाकी हम आपके सवालों के जवाब बताने हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, आपके सवाल पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। द्रविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। क्या पूछा, एक आपको वाक्य दिया है, एक सेंटेंस दिया है, जुमला दिया है, द्रविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। दर्ज वाला जुमला जो ऊपर वाक्य दिया हुआ है, मैं फैल की निशानदेही कीजिए, यानी आपको इसमें से, इस जुमले में से, इस वाक्य में से क्या छाटना है दोस्तों, फैल। और फैल का आपको पता है, फैल कहते हैं दोस्तों क्रिया। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पता चल जाएगा फैल कहते हैं क्रिया, तो आप इसमें से निकाल सकते हैं द्रविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए। आना, जाना, खाना, सोना, ये सब क्या है आपकी फैल क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, आई किसमें है, ऑप्शन ए द्राविड़, ये नहीं है। द्राविड़ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके फाइल हो जाएगा, इनका हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम तरफ ये तो आई कौन सा में आई है, ऑप्शन आपके बी में। तो इसका सही जवाब क्या है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं माइंड करने के लिए, कि बात ये है कि अभी आपकी ऑप्शन जो आंसर की है बोर्ड की तरफ से वो नहीं आई है। सिर्फ जो हमारा नजरिया, जो हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आंसर है हम उसको बता रहे हैं। उसके बाद जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बता दिए जाएंगे। बाकी ये भी आपके क्या है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी ये सारे आपके सवाल जो बताए जा रहे हैं, सवाल के जवाब सही होंगे। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 32, द्रविड़ लोग किस सिमत से आए थे। सिमत कहते हैं प्यारे बच्चों, सिमत का मतलब होता है दिशा। सिमत का क्या होता है, दिशा। तो आप आराम से देख सकते हैं, जो द्रविड़ लोग पैसेज में दिया हुआ था वो किसकी तरफ से आए थे, पश्चिम की तरफ से, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 3, लफ्ज कबीला के क्या मायने हैं। कबीला कहते हैं प्यारे दोस्तों ग्रुप, ठीक है। जो पहले क्या है, जो लोग सफर करते थे वो कबीले के रूप में करते थे, और जो लोग रहते थे एक कबीले के रूप में रहते थे, ठीक है। तो कबीले को मतलब होता है गिरोह, ठीक है, गिरोह, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गिरोह यानी झुंड या फिर एक ग्रुप के रूप में रहना। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में क्या कह रहा है, दुनिया के ज्यादातर लोग जानवरों का शिकार करते थे। या ये आपको क्या दिया, जुमला दिया हुआ है, दुनिया के ज्यादातर लोग जानवरों का शिकार करते थे। 10 से 12 जुमले में मफूल की निशानदेही कीजिए। देखो पहला मैं पूछा था आपसे फैल, मैं आपको तीनों चीजों को बता दूं, ठीक है। फैल कहते हैं प्यारे दोस्तों क्रिया को, ठीक है। फैल कहते हैं क्रिया को, और फाइल कहते हैं कर्ता को, यानी किसी भी काम को करने वाला कर्ता। और एक होता है मफूल, ठीक है। मफूल कहते हैं दोस्तों, मफूल कहते हैं कर्म को। अब आप आसानी से कोई भी अगर सवाल आएगा इससे रिलेटेड, इससे मुतालिक, तो आप आसानी से बता सकते हैं। फैल ढूंढना हो तो इसका मतलब क्रिया ढूंढनी है आपको वाक्य में, फाइल ढूंढना हो तो इसका मतलब आपको कर्ता ढूंढना है, और मफूल ढूंढना तो इसका मतलब आपको क्या ढूंढना है, कर्म। अब आसानी से इस सवाल में आप जो वाक्य दिया हुआ है इसमें निकाल सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग क्या करते थे, लोग जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। तो यहाँ से निकालेंगे आप, दुनिया के ज्यादातर लोग क्या करते थे, शिकार। तो जाहिर सी बात है इसमें जो कर्म है वो क्या आ जाएगा, जानवरों का। क्या जाएगा, किसका शिकार करते थे, जानवरों का। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन ए, ठीक है। तो दुनिया के ज्यादातर लोग ये आपका फाइल हो जाएगा, ठीक है। शिकार करते थे, आपको पता है ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 33, तदरीस ज़बान की बुनियादी महारत है। ये आपके क्या है, जो शिक्षण विधियां हैं उर्दू की, उनमें से आपका सवाल पूछा गया। सवाल नंबर 35, तदरीस ज़बान यानी भाषा की शिक्षण की, जो भाषा शिक्षण है, ठीक है, कि बुनियादी महारतें क्या है, जो आपके क्या है किसी ज़बान को पढ़ाते हैं, ठीक है, तदरीस करते हैं यानी टीचिंग करते हैं, उसकी बुनियादी महारत है, यानी कौशल कौन कौन से। तो मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, उसके जो बुनियादी महारत है ज़बान की तदरीस की वो 4 है। उनको इंग्लिश में बोलते हैं LSRW, यानी लिसन यानी सुनना, ठीक है। पहली हो जाएगी दोस्तों सुनना, उसके बाद स्पीक यानी बोलना, दूसरी क्या है स्पीक यानी बोलना, थर्ड है रीड यानी पढ़ना, थर्ड क्या है दोस्तों, रीड यानी पढ़ना, चौथा है राइट यानी लिखना। तो कहने का मतलब ये जो तदरीस की जो, ठीक है, टीचिंग की जो बुनियादी जो क्या है महारत है, कौशल है, वो कौन कौन से आपके 4 है। वो पहला कौन सा है, सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। ये आप इसका क्रम भी याद रखें, इसके क्रम भी पूछे जा सकते हैं। याद रखने का सिंपल से तरीका है LSRW, इसको आप याद रखें, इससे आपके क्रम याद हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 4 किसमें, तो ऑप्शन 4 है ए में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4। इन तदरीस ज़बान की जो बुनियादी महारत है कुल कितनी है दोस्तों, 4 है। ये देखो जो हम आपको कराने जा रहे हैं आंसर थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, इसलिए है क्योंकि ये तो आपने प्री बोर्ड दिया है, तो जाहिर सी बात है आप मेन भी देंगे, मेन एग्जाम भी देंगे, ठीक है। प्री रीट है तो मेन देंगे, तो उसमें आपके लिए क्या है, मुफ्ती साबित होगा, हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आपको क्या है थोड़ी डिटेल से इसका आंसर जवाब बताए जा रहे हैं। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 36, मुहावरा जमीन आसमान एक करने का मतलब है। जैसी बात आपने दोस्तों हिंदी में भी पढ़ा होगा, जमीन आसमान एक करना यानी बहुत कोशिश करना, यानी किसी भी काम में क्या करना, बहुत कोशिश करना। जैसे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कितनी मेहनत के साथ आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, लगन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है आप जमीन आसमान क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, यानी किसी भी मंजिल को, मकसद को पाने के लिए क्या करते हैं, बहुत कोशिश करना, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं।
खत मुस्तकीम और खत मुनहनी खींचने की मश्क कहते हैं, आप बार बार प्रयोग करते हैं ना, प्रैक्टिस का तरीका किस मगरबी मुफक्किर ने ईजाद किया है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो तदरीसी शिक्षण की जो विधियां है उसमें क्या है, जो मॉन्टेसरी विधि है, ठीक है, सॉरी उसको जो पिस्तालोजी तरीका है, ठीक है, जो पिस्तालोजी तरीका है उसमें क्या है, किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, गोल दायरे, आड़ी तिरछी रेखाएं, ठीक है, ये जो हम बनाते हैं इनको क्या कहते हैं, खत मुस्तकीम कहते हैं। और खत मुनहनी कहते हैं गोल दायरा बनाना, चौकोर दायरा बनाना, इसको कहते हैं खत मुनहनी। देखो खत मुस्तकीम का मतलब आड़ी तिरछी लाइनें खींचना, रेखाएं खींचना, ये तो होता है खत मुस्तकीम। और खत मुनहनी यानी गोल दायरा बनाना। तो जब हम बच्चों को सिखाने के लिए ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो किस में आता है, आपका पिस्तालोजी तरीके में। किस में आता है, पिस्तालोजी तरीके में, जिसकी ईजाद करने वाले कौन थे, माहिर पिस्तालोजी। कौन थे, पिस्तालोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब मैंने इसलिए बताया था खत मुस्तकीम और खत मुनहनी, इनको भी कई बार पूछ लिया जाता है कि खत मुस्तकीम कौन सी होती है, जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, जो लाइनें होती हैं, वो खत मुस्तकीम होती हैं। और खत मुनहनी जो गोल दायरे वगैरह होते हैं, चौकोर दायरे, ये क्या होते हैं, आपके खत मुनहनी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मारे मोंटेसरी, इन्होंने भी एक तरीका दिया था, ठीक है, जिसको मारे मोंटेसरी तरीके के नाम से जानते हैं। और इसमें शायद अगला सवाल इसके अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, इस मुतालिक भी दिया हुआ है। अगले सवाल को चलते हैं। जीशान ने नई कार खरीदी, जुमले में सिफ्त कौन सी है? अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सिफ्त क्या होती है दोस्तों, सिफ्त होती है विशेषण, ठीक है। सिफ्त क्या होती है, विशेषण। अब विशेषण का आपको हिंदी में पता होगा, किसी भी शब्द या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो लफ्ज क्या कहलाते हैं, वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। एक होता है आपका इसम, इसम का मतलब होता है दोस्तों संज्ञा, इसम का मतलब क्या होता है, संज्ञा। और इसी से मुतालिक एक होता है आपका जमीर, एक क्या होता है दोस्तों, जमीर। जमीर का मतलब होता है, क्या होता है, जमीर का मतलब होता है सरनाम, ठीक है, क्या होता है, सरनाम। आप इन पॉइंटों को याद रखें। तो हम बात करें इस जो वाक्य दिया हुआ है, जुमला दिया हुआ है, जीशान ने नई कार खरीदी। तो कार की विशेषता क्या है दोस्तों, कार की विशेषता है, कार की खूबी है नई। तो कार कैसी थी, नई की थी, जो खरीदी थी। तो इसका मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, नई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नई। दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 39 है, ठीक है। दर्जे झेल यानी जो नीचे दिए हुए हैं, इमदादी अशया, इमदादी अशया को बोलते हैं TLM, क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड, यानी जो शिक्षण में जो पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री होती है उसको बोलते हैं इमदादी अशया या TLM, ठीक है। तो इसमें से आपसे क्या पूछा है, दर्जे झेल इमदादी अशया में से कौन सी बशरी अशया नहीं? मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण सहायक सामग्रियां होती है, ठीक है, वो कितनी होती है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्रियां वो 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म होती है, 3 किस्म होती है, जिनको पहले को कहते हैं श्रव्य। कौन सी होती है, श्रव्य। श्रव्य को बोलते हैं समी, उर्दू में क्या बोलते हैं दोस्तों, समय, क्या बोलते हैं, समी। सेकंड होती है आपकी बसरी, बसरी को बोलते हैं दृश्य, बसरी को क्या बोलते हैं, दृश्य सामग्री, इसको बोलते हैं प्यार दोस्तों बसरी, क्या बोलते हैं, बसरी। और तीसरी होती है आपकी श्रव्य दृश्य यानी समी बसरी, क्या होती है, समी बसरी। थोड़ा सा लिखने में देखो वो हाथ से लिखने से मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा आप लैंग्वेज पे ध्यान रखें ना, वही स्पीच पे ध्यान रखें क्या बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जो इमदादी अशाएं कहते हैं उर्दू में, उनकी 3 किस्में होती हैं, 3 तरह की होती है। पहला है श्रव्य, श्रव्य को कहते हैं समी उर्दू में, यानी जिनको हम क्या है सुनकर जिनसे हम सीखते हैं। उसके बाद है दृश्य, दृश्य को कहते हैं हम बसरी। और उसके बाद है समी बसरी यानी श्रव्य दृश्य क्या होती है, सहायक सामग्री। अब श्रव्य में कौन कौन जाती है, जिनके हम सुनकर जिनसे सीखते हैं, जैसे क्या है रेडियो है, ग्रामोफोन है, ये सारी किस्में आती है श्रव्य में। उसके बाद बसरी दृश्य सामग्री में कौन कौन सी आती है दोस्तों, चार्ट है, मॉडल है, या फिर क्या है, जैसे आप किसी चित्र के जरिए क्या है देखकर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। जिसके कई बार आपने क्लास में देखा होगा, मैप वगैरह लगा देते हैं, उनके जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो किस में आती है, बसरी अशाएं में आती है। और श्रव्य दृश्य में कौन सी आती है दोस्तों, जैसे टेलीविजन है, ठीक है, यानी जिनमें आवाज भी आती हो और चित्र भी हो। तो अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, बसरी बताना यानी दृश्य सामग्री बताना है। जैसी बात है तालीमी ताश, ये भी आपकी क्या है, दृश्य सामग्री। चार्ट ये भी दृश्य है यानी बसरी है। और नक्शा ये भी क्या अभी मैंने बताया था, मैप वगैरह होते हैं, ये भी क्या है, बसरी है। लेकिन आपको बताना है बसरी नहीं है, सवाल ढंग से पढ़ना है, बसरी नहीं है यानी दृश्य सामग्री नहीं है। अभी बताऊं ग्रामोफोन ये क्या है दोस्तों, श्रव्य सामग्री, इसको उर्दू में बोलते हैं समई, क्या बोलते हैं उर्दू में, समी, ठीक है, इमदादी अशाएं, ठीक है। अगर टेलीविजन आ जाता वो आता समी और बसरी, क्या आ जाता दोस्तों, समी और बसरी अशाएं आ जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी तदरीसी है शिक्षण विद्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2, 4, 5 सवाल कंप्लीटली आते हैं इनमें से, तो कहीं ना कहीं अगली बार इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ये सारी क्या है आपकी बसरी अशाएं, ठीक है, क्या है, दृश्य सामग्रियां हैं। उसके बाद दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपके 40 से 44 तक जो आपको आंसर देने हैं इनके, ये आपके लिए दोबारा एक पेजेस दिया है, इक्तिबास दिया गया है। वो तो था आपका दोस्तों आपकी किताब में से 10वीं क्लास में, ये आपके आते हैं अनसीन पेजेस, ठीक है। इसमें क्या है आपको एक बार इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ लेना आराम से, थोड़ा सा स्लाइड को रोककर, और हम तो डायरेक्ट आपको क्या इसके जवाब बताते चलेंगे। चलो एक बार पढ़ी देते हैं। बहुत से बच्चे क्या है ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा सर, एक बार पढ़ी देते हैं। क्या कहते हैं, इंसानी जिसमें जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द कहते हैं दोस्तों चमड़ी, ठीक है, चमड़ी यानी आप कहते हैं त्वचा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा जो लफ्जी मायने होते हैं ना, इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है, इनमें आपको दिक्कत आती है, इसी से आपके सवाल गलत हो जाते हैं। तो इंसानी जिसमें जिल्द की क्या है, बड़ी अहमियत है, चमड़ी की बहुत अहमियत है। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है, जाहिर सी बात है, जो खुदा ने हमारे जिस्म में जो चमड़ी दी है, ये एक लिबास है हमारे जिस्म का, ठीक है, हड्डी ढकी हुई है, ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है, धूल मिट्टी सारी है ना, हर चीज से बचाती है। जिल्द की 2 क्या है, जिल्द की 2 परतें होती है, जो हमारी त्वचा है इसकी 2 परतें होती है, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी यानी बाहरी, ठीक है, एक तो होती है बाहरी परत और एक होती है अंदरूनी यानी अंदर की। अब देखो आप याद रखना, जिल्द की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में, बैरूनी और अंदरूनी। जिल्द कहीं मोटी होती है कहीं पतली, यानी जो त्वचा है, जो चमड़ी है, कहीं मोटी होती है कहीं पतली, ठीक है। जिस्म के जो हिस्से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस्म के जो हिस्से जो आजाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वहाँ जिल्द मोटी होती है। वहाँ जिल्द यानी जो त्वचा है वो कैसी होती है, मोटी होती है और सख्त भी। जैसे तलवे और हथेली, आपने देखा होगा आपके तलवे और हथेली कितने हार्ड होते हैं ना, क्योंकि इनसे ज्यादातर इस्तेमाल पैरों से चलना, हाथों से कोई चीज पकड़ना वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, तो इसलिए इसकी चमड़ी होती है, त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है, यानी जो बैरूनी परत है उसके नीचे, बैरूनी बाहरी परत है, उसके अंदर कौन सी होती है, अंदरूनी परत, अंदर की परत होती है, ठीक है। इसमें बारीक रगें होती हैं, जिनमें क्या खून गर्दिश करता है, जो नसें होती है वो क्या करता है, खून गर्दिश करता है, खून दौड़ता है, ठीक है, आपको पता है सबको, नसों में खून दौड़ता रहता है। इस परत के नीचे पसीने के गदूद होते हैं, यानी पसीना निकलता रहता है। हमारी दिल को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया, यानी आपके जिसमें त्वचा आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत सारा पसीना आता है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी त्वचा कैसी होती है, छलनी, जिससे पसीना बाहर आ जाता है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं, यानी जो हमारी चमड़ी में बारीक सुराख होते हैं इनको क्या कहते हैं, मसाम कहते हैं। अब देखो सवाल आसानी से आप समझ में आ जाएंगे।
मैंने इसलिए आपको पढ़ दिया है जिससे आपको क्या है सवाल में दिक्कत ना हो। पहले सवाल को चलते हैं। लफ्ज बैरूनी और अंदरूनी एक दूसरे के हैं, जाहिर सी बात है, बैरूनी यानी बाहरी, अंदरूनी अंदर का, तो ये कैसे हो गए एक दूसरे के विलोम हो गए, क्या हो गए अपोजिट हो गए यानी विलोम हो गए। और विलोम को दोस्तों क्या कहते हैं उर्दू में, विलोम को कहते हैं मुताजाद, विलोम को कहते हैं मुताजाद, और मुतरादिफ कहते हैं दोस्तों पर्यायवाची को, ठीक है, मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची को, मुतशाबिह कहते हैं तुलना, एक दूसरे से तुलना करना। तो अब जाहिर सी बात आपको पता चल गया बैरूनी अंदरूनी कैसे हैं, विलोम शब्द यानी क्या है मुताजाद है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, हमारे जिस्म का कुदरती लिबास क्या है, सबको पता है क्या है, जिल्द है, त्वचा है, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं, जिल्द के बारीक सुराख क्या कहलाते हैं, अभी लास्ट में पढ़ा था क्या कहलाते हैं, मसाम, क्या कहलाते हैं दोस्तों, मसाम यानी डी। देखो कंफ्यूज करने के लिए निसाम मसाम मुसाम दे दिया, लेकिन सही जवाब क्या है इसका, डी मसाम, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, लफ्ज जिस्म की जमा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, लफ्ज जिस्म की जमा पूछी है, बहुवचन पूछा है, तो क्या होगा अजसाम, क्या होगा दोस्तों अजसाम होगा, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, दर्ज झेल में से मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी ये ऑप्शन में जो आपको शब्द दिए हैं, एक होता है मुजक्कर, मुजक्कर कहते हैं दोस्तों, मुजक्कर का होता है पुल्लिंग, ठीक है, मुजक्कर का क्या होता है पुल्लिंग, और मुअन्नस का क्या होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, क्या होता है स्त्रीलिंग। तो जाहिर सी बात है इन शब्दों में से आपको क्या छाड़ना है, स्त्रीलिंग छाड़ना है। देखो दूध ये भी क्या है पुल्लिंग है, खून ये भी क्या है पुल्लिंग है, सुराख ये भी क्या है पुल्लिंग है, और जिल्द यानी त्वचा ये क्या है आपका स्त्रीलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल को चलते हैं, सवाल नंबर 45 है आपका, दर्जेल क्या कह रहा है, दर्जेल में से किसी शेरी सिंफ में मरने वाले के औसाफ बयान करते हुए इजहार गम किया जाता है, यानी किसी वो कौन सी शेरी सिंफ है जिसमें मरने के बाद उसके क्या है औसाफ यानी खूबियां बयान की जाती है। तो मैं आपको हल्का सा थोड़ी शॉर्ट रूप में बता देता हूँ। कसीदे में क्या है अच्छाई और बुराई बयान की जाती है, चाहे जिंदा हो इंसान मरा हो जिंदा इंसान की बयान की जाती है। गजल क्या है औरतों की खूबी बयान करना, औरतों की हुस्न जमाल की बातें करना। नज़म क्या है किसी एक टॉपिक पर मुसलसल क्या है अपनी बातें करना, यानी उसको नज़म का मायना होता है लड़ी में मोती परोना, ठीक है। और मरसिया, मरसिया क्या होता है दोस्तों, मरसिया किसी की मौत पर गम इजहार करना और उसकी खूबियां या औसाफ बयान करना क्या कहलाता है, मरसिया कहलाता है। इसके बहुत से अज्जाए तरकीबी हैं, ठीक है। और मरसिया की दो किस्में होती है, एक तो शख्सी मरसिया, एक होता है करबलाई मरसिया, एक होता है करबलाई मरसिया जो कि हजरत इमाम हसन हुसैन के ऊपर जो लिखे गए हैं, ठीक है। इनकी दो किस्में होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, मरने वाले पे जो औसाफ बयान करते हैं वो किया जाता है मरसिया में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल को चलते हैं, यहाँ पे सेक्शन वीडियो में से सवाल है, तदरीस कवायद के तहत दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़कर गलत जुमले की निशान देखिए। इस पॉइंट को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो, सही पूछा है गलत पूछा है आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है, इस पर क्या कर लिया करो ठीक। अब गलत पूछा है तो आपको इसमें से वो वाक्य निकालना है जो क्या है गलत है। तो हम शुरू करते हैं पहले सवाल पे, ऑप्शन की ओर, तदरीस कवायद के यानी कवायद के जो तरीके हैं वो दो तरीके इस्तिकराई और इस्तिकराजी, उन्हीं में से ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तदरीस कवायद के इस्तिकराई तरीके में पहले ज़बान और अदब से मिसालें पेश की जाती है, उनके जरिए तफहीम कराई जाती है और फिर तारीफ और उसूल अखज़ किए जाते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों आगमन विधि, क्या कहते हैं आगमन विधि। इस्तिकराई जो तरीका है इसको कहते हैं आगमन विधि। इसमें क्या है पहले उदाहरण दिए जाते हैं, मिसालें बताई जाती है, फिर उसका क्या बताया जाता है नियम बताया जाता है। तो बिल्कुल सही है। ऐसी तदरीस कवायद इस्तिकराजी तरीके में पहले उसूल बताई जाएंगी, तारीफें बताई जाएंगी, फिर मिसाल, ये भी इसका सही है। हमें क्या छाड़ना है दोस्तों, गलत छाड़ना है। उसके बाद बात करें इस्तिकराई तरीके तदरीस में मकदरन, लेकिन ये मकरून है, देखो इसमें तलफ़ुज़ में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन फिर भी इसको मकरून है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। इस्तिकराजी तरीके तदरीस में मकरून से मुजर्रिद और मालूम से नामालूम की जानिब इक़दाम किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। ये किसमें किया जाता है, इस्तिकराजी तरीके में किया जाता है। देखो इसमें दे भी रखा है इस्तिकराजी तरीके तदरीस में मकरून से मुजर्रिद और मालूम से नामालूम की जानिब इक़दाम किया जाता है। तो गलत कौन सा होगा दोस्तों, इसमें गलत होगा आपका सी और सही हो जाएगा आपका सी। कहने का मतलब ये जो गलत पूछा था वो सी है और आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, कंफ्यूज ना होगा ना। अगले सवाल को चलते हैं, जुमले का मफहूम पूरा करने के लिए खाली जगहों को पूर्ण कराया जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई जाती है। ये जो मारूजी सवाल आते हैं जो क्या कहते हैं ऑप्शन वाले सवाल, इनमें से कौन सा होगा, मुमासलत कहते हैं दोस्तों मिलान करना, जैसे हम इसकी मिलान करते हैं इस तरह है ना, ये इसमें होगा, इसका ये होगा, ये होता है मुमासलत। तमसीली और उसके बाद तकमील का मायने कंप्लीट करना है, पूरा करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, पूरा करना, वो किस में आता है दोस्तों, तकमीली मदाद में आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। मुशाबती ये क्या है, पहचान करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तकमीली मदाद यानी उसको मुकम्मल करना, पूरा करना, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, लफ्ज खसलत की जमा है, यानी जो लफ्ज खसलत है इसका बहुवचन पूछा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है खसाइल, क्या हो जाएगा खसाइल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, पढ़ना सिखाने का हुरूफ तहजी तरीक़ेकार की सही तरतीब है, यानी जो पढ़ना सिखाने का जो हुरूफ तहजी का तरीका है उसकी क्या तरतीब है, उसको पहले तो कौन सी चीज़ें सिखाई जाती है, बाद में कौन सी। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन है हुरूफ तहजी के नाम, यानी सबसे पहले आप अली बा ता सा इन हुरूफ तहजी के नाम सिखाएंगे, फिर उनकी तरतीब यानी अलिफ के बाद बा, बा के बाद ता, फिर इनफरादी शक्ल यानी अलिफ अलग बा अलग ता अलग, फिर मिलवा शक्ल यानी उनको जोड़कर बताना, फिर एराब यानी फिर मात्राएं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है दोस्तों, आप पढ़ लेना क्योंकि इसका ऑप्शन सही निकलेगा। सबसे पहले हुरूफ तहजी का नाम फिर तरतीब है ना, तरतीब पहले नहीं सिखाते, पहले नाम सिखाएंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, सवाल नंबर 50, नाविल इतालवी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है। बहुत अच्छा सवाल है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। सेकंड ग्रेड में जो सवाल पूछा गया वो दोस्तों पूछा गया था नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्या पूछा गया था, नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप याद रखें इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़, इतालवी। अब इसमें पूछा है जो इतालवी ज़बान के लफ्ज़ किस लफ्ज़ से बना है दोस्तों, किससे बना है, नाविला से। किससे बना है, अंग्रेजी में मिलेगा आपको नोवेला, ठीक है, नाविला से बना है, जिसका अर्थ अगर आपसे अर्थ भी पूछे तो इसका अर्थ है दोस्तों नया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नया। और प्रथम नाविल निगार किसे कहते हैं, यानी उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है दोस्तों, डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है, डिप्टी नज़ीर अहमद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल को चलते, सवाल नंबर 51, इसमें फाइल कातिब का इसमें मफूल होगा। देखो इसमें फाइल सबसे पहले मैंने बताया था, इसमें कहते हैं किसी भी नाम फाइल नहीं करता, सबसे पहली बात जो करता है इसमें, यानी फाइल कोई भी काम को कर रहा है वो क्या है करता है, जैसे क्या है अकरम स्कूल जाता है तो इसमें फाइल क्या हो जाएगा, अकरम हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है इसमें मफूल, यानी आपको क्या बताना है कातिब का। सबसे पहले आप ये समझ लो कातिब का अर्थ क्या है, कातिब कहते हैं दोस्तों क्या करना, लिखने वाला, ठीक है, यानी जो क्या करता है, जो खत लिखता है उसको क्या कहते हैं कातिब कहते हैं। अब इसको मफूल करना है, नहीं जिसके हम लिए क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं, यानी मफूल क्या हो जाएगा, मकतूब। क्या हो जाएगा, मकतूब हो जाएगा। आपने देखो ऐसा भी पढ़ा होगा, कातिब कहते हैं खत लिखने वाला और मकतूब वाले कहते हैं, मकतूब वाले किसको कहते हैं दोस्तों, जिसको खत लिखा जा रहा है। तो मफूल क्या हो जाएगा, मकतूब, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं, मॉन्टेसरी तरीका किसका इजाद किया है। मैंने आपको पहले बताया था जो हमारे मॉन्टेसरी है उन्होंने मॉन्टेसरी तरीके की क्या किया, इजाद किया, आविष्कार किया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है, मॉन्टेसरी, ठीक है, जो कि क्या है इटली की एक क्या है खातून है। आप ये भी याद रखें, एक लेडीज है, ये स्त्री है, महिला है, ठीक है, जो कि इटली की रहने वाली है।
अगले सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 53, कहावत 5 उंगलियां घी में होना बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत आसान है, आप हिंदी में पढ़ते रहते हैं। 5 उंगली घी में होना यानी क्या है, हर तरह से फायदा होना, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन सही जवाब, हर तरह से क्या होना, फायदा होना, लाभ होना। ये दोस्तों आपके रमूज़ औकाफ में से सवाल पूछा गया है। वावेन की अलामत, अलामत कहते हैं दोस्तों आपको सिर्फ क्या बताना है, निशान बताना है, ठीक है, क्या बताना है, निशान। अब देखो मैं आपको सभी बता देता हूँ। वावेन कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, जो इंग्लिश में होता है उसको तो बोलते हैं वावेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। मैं आपको ये भी बता दूं, ये है राबता, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, राबता कहते हैं। किसको, ये वाला, इसको राबता कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों वक्फा, इसको क्या कहते हैं, वक्फा, क्योंकि अगले उसमें क्या पता है इनमें से कोई सही कहा जाए। तो इसको कहते हैं दोस्तों तफसीलिया, जो ये वाला है डी में, इसको कहते हैं तफसीलिया, ठीक है, तफसीलिया। चारों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये आपका सवाल निशान होता है, ये क्या है, निदाया फिदाया होता है, ठीक है, सारे इस तरह आपको जो रमूज़ औकाफ है पूरा पंक्चुएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह, ये आप हमने 10th क्लास की ग्रामर डाल रखी है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल के साथ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वावेन में ऑप्शन है, ठीक है, इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, 66-99 जो आप बोलते हैं ना शॉर्टकट में। अगले सवाल को चलते हैं, वो काम जो गुजरे हुए जमाने में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जमाने में से आपको सेंटेंस पूछा गया है, जमाना, ठीक है, जमाने को कहते हैं हिंदी में काल और इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों टेंस। इसकी 3 किस्में होती है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है माजी, ठीक है, और एक होता है दोस्तों माजी, ठीक है, एक होता है हाल और एक होता है आपका मुस्तकबिल, एक होता है दोस्तों मुस्तकबिल। माजी कहते हैं जो आपका क्या है, भूतकालीन गुजरा हुआ जमाना, ठीक है, और हाल कहते हैं वर्तमान, और मुस्तकबिल कहते हैं दोस्तों भविष्य काल। अब देखो, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगी क्या पूछा है, वो जमाना जो गुजरे हुए जमाने में, ठीक है, वो काम गुजरे हुए जमाने नहीं माजी, फेल माजी, गुजरे हुए जमाने में जो काम किया जाता है उसे फेल माजी, और मौजूदा वक्त में जो काम किया जाता है उसे फेल हाल, और जो आने वाले जो वक्त में काम किया जाता है उसको फेल मुस्तकबिल। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फेल मुजारा, इसमें क्या है, 2 जमाना पाया जाएगा, हाल भी और क्या है, मुस्तकबिल भी। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये आपका आएगा फेल मुजारा। जहां तक भी मेन जो है आपका रीट एग्जाम होगा या फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस जमाने में से, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इनका तो आपको पता लग गया, इसको कहते हैं भूतकाल, इसको वर्तमान काल, इसको कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फेल माजी, ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले सवाल को चलते हैं, लिखना सिखाने का मशरकी मदारिस का कदीम और मुरव्वज तरीका झेल में से कौन सा है, यानी प्राचीन भी और जो चलन में था, प्राचीन भी और जो चलन में था वो कौन सा तरीका है लिखना सिखाने का। तो दोस्तों वो है अबजदी तरीका। अबजदी तरीका मतलब होता है जो आप अली बाता ये लिख के बताते हैं, आपको पढ़ाते हैं शुरू से, ये होता है आपका अबजदी तरीका। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। पिस्तालोजी की हमने बात की थी, यानी खत मुनानी और खत मुस्तकीम के जरिए बच्चों को क्या सिखाया जाता है। मांटेसरी की ये क्या है, बच्चों को एक क्या है, एक टास्क देती है या फिर उनको जो बना के गत्ते के जरिए उनको एक शब्द लिख दिए जाते हैं और उनसे उसको बच्चों से क्या है पढ़वाया जाता है। उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं, इसमें मारफा की किस्में नहीं है। अगले सवाल को चलते हैं, इसमें मारफा की किस्में किस्म नहीं है। तो दोस्तों ये खिताब, ये लकब, ये कुनियत, ये सब किस्में, इसमें मारफा या इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं, ये सब किसकी, इसमें मारफा किस्में, इसमें मुकब्बिर ये क्या है, इसमें आम की किस्में है। तो नहीं ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। दर्ज झेल कलमाती क्या है, इसमें नहीं है। तो दोस्तों कलमे की 3 किस्में होती हैं, कलमे की कितनी किस्में होती है, कलमा की होती है 3 किस्में, जिसमें दोस्तों एक तो आपका है हर्फ, एक है हर्फ, दूसरा है दोस्तों आपका एक है फ़ैल और तीसरा है आपका एक है इस्म, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है आपको पता होगा, तो इसमें सिर्फ नहीं है, तो इसका जो डी है उसको सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं, अंदाज़ा कदर के तहत मारूजी जांच के मुताबिक दर्ज झेल से गलत जुमले की निशानदेही कीजिए। यानी आपको क्या है, मारूजी जांच जो करते हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना, आपको गलत कौन सा है। यहाँ तालिब इल्म को नफ्स मजमून का पाबंद होना पड़ता है, जवाब हर सूरत में एक ही होता है, जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसका एक ही आंसर होता है। इसमें असल मौजूद से गुरेज की गुंजाइश बनी रहती है। तालिब इल्म या मुमतहिन जो एग्जाम ले रही है तब्दीली से नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसमें इसका जो गलत है वो है आपका इसमें सी, ठीक है, मेरे नजरिए से इसमें सी है, बाकी जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग वो देख लेंगे। अगले सवाल को चलते हैं, दर्ज झेल में कौन सा जुमला बोलना सिखाने के मकासद से मुतालिक नहीं है। तो दोस्तों बोलते वक्त लहजे पर कुदरत हासिल होना बिल्कुल सही बात है। फितरी अंदाज से बोलने की आदत डालना ये भी सही है। तलफ़ुज़ के साथ बोलना ये भी सही है। उसके बाद बात करते हैं सुनी हुई बातों को समझकर तफाउल की सलाहियत पैदा करना, ये इसमें नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था दोस्तों हमारा जो RSBB जो जिसने क्या है रीड प्री कराया है, ठीक है, रीड प्री कराया है, उसमें भी आपका ठीक है लेवल 1 का लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, उसका सोल्यूशन। तो दोस्तों ये हमने अभी लेवल 1 की लैंग्वेज फर्स्ट डाली है, इसके बाद हम क्या है लेवल 1 की लैंग्वेज 2 भी डालने वाले हैं और लेवल 2 की लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। तो इसलिए आप क्या है क्लास को कंटिन्यू देखें और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी डालने वाले हैं और पूरे जो उर्दू का कंटेंट है पूरा हम आपके इसी चैनल पे डालेंगे। तो आज तक के लिए शुक्रिया, और अगर कोई गलती हो तो कमेंट में आप उसको